हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन टोटल लिए हैं और ये जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। इनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इवन सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ग्रिग्नार्ड का यूज भी देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में मिथाइल ग्रुप टोटल हमें काउंट करने हैं। टेस्ट भी आ गया, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, राइट। और उसके साथ में मिथाइल आइडाइड के साथ रिएक्शन है, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम। मतलब इट इज ऑल्सो हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इवन इसमें जेई एडवांस ने भी 2 आंसर आपको दिए थे। फिर पैसेज का एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर पॉलीमर भी इंक्लूड किया गया है, पॉलीमर डेक्रोन एंड इवन रिएजेंट्स का भी एक अच्छा सेट देखने को हमें मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेम चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन ग्रिग्नार्ड, तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन दिस वन स्टायरीन B2H6 के साथ रिएक्शन है, CrO3 Cl2 रेड फॉस्फोरस विच इज HVZ रिएक्शन। तो ये एक बहुत अच्छा सेट ऑफ रिएजेंट्स का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड का अच्छा यूज देखने को मिलेगा आपको। तो ये टोटल ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। तो आप सभी पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लें एक बार वीडियो स्टॉप करके, या फिर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां से PDF डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले पहले। देन फिर आप इनके सॉल्यूशंस जो है वो वीडियो में देखें। दीज क्वेश्चंस आर रियली क्वाइट गुड एंड इवन मॉडरेट टू टफ लेवल की कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चंस, जे एडवांस के क्वेश्चंस है, राइट। तो आप पेशेंस से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड नोट भी करिएगा अपनी कॉपी के अंदर। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है। रिएक्शन सीक्वेंस में अगर अपन देखें तो ये एनहाइड्राइड है, ये बेंजीन है और AlCl3 मतलब लुईस एसिड। तो ये लॉन पेयर अपना डोनेट करेगा लुईस एसिड को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा। नाउ ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोफाइल। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब बात यह है कि कौन सी पोजीशन पे कराएं हम अटैक, कौन सी पोजीशन पे कराएं इलेक्ट्रोफाइल का। तो देखो यहाँ पर ये जो पोजीशन है एक्चुअली इसके ऑर्थो पे ये वाली पोजीशन है जहां पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है एंड दे आर अल्फा एच, क्योंकि वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो उनका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। जबकि यहां पर देखें इस वाली पोजीशन पे तो ओनली प्लस आई लग रहा है एंड यहां से प्लस आई लग रहा है, मेटा पे हो गया। सिमिलरली यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है तो यहाँ अटैक कराना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये जो पोजीशन है दिस इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम यहाँ पे करा देते हैं। चलिए, और जब आप बेंजीन पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको बस क्या करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल को वहां पे अटैच कर देना होता है। 1, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 1 2 3, तो ये 1 2 3 भी लगा देते हैं, 1 2 3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा OH, और ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट इज ZnHgHCl विच इज यूज्ड फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देना होता है। तो ये कीटोन है, कीटोन को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग एल्केन के अंदर। तो यहां से जो मिलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर आप देखें तो H3PO4 गिवन है। H3PO4 एक एसिड है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से यहाँ पर OH को प्रोटोनेट कर देता है और ये रिमूव होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, बेंजीन फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ अब की बार रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वाली पोजीशन से अटैक कराएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की हमें एक रिंग देखने को मिलती है। इस तरीके से रिंग बन जाएगी। ठीक है, चलिए, और यहां पर डबल बॉन्ड O भी आएगा, ये डबल बॉन्ड O भी यहीं पे आएगा। फाइन, दिस इज R, दिस इज योर R, ये R बना है, ये R है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन देखें तो CH3MgBr लिया हुआ है, H3O+ है, H2SO4 और हीट गिवन है।
CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड का अटैक जो है वो कीटोन पे हो ही सकता है, तो जब CH3 माइनस जो है वो यहाँ अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये O माइनस बन के, और नेक्स्ट स्टेप में H प्लस ले रखा है तो OH बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसी में लिख देता हूँ OH और ये आ गया CH3, ठीक है। अब क्या करें, H2SO4 और हीट गिवन है। H2SO4 हीट जो होता है एक्चुअली वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए होता है, तो ये OH दिख रहा है अपने को। यहाँ पर जब हम एसिड की प्रेजेंस में इसको प्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, एंड दिस इज ए स्टेबल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। फिर क्या करें आप, फिर फाइनली आप एल्किन बना देंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या करते हैं हम लोग, एल्किन ही बनाते हैं। तो यहाँ से फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका ये वाला, दिस वन, और यहाँ मिथाइल है और ये वाला पार्ट एज इट इज है। सो दिस इज योर प्रोडक्ट एंड दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन डी। दे आस्क अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ S and Q। ओके, सभी का पूछ रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। S की बात करते हैं, क्या S ये है, नहीं ये नहीं है। उसके बाद Q स्ट्रक्चर जो है हमने बनाया था, ये रहा Q, क्या यही Q है, यस यही है Q, ये मैच कर रहा है। उसके बाद R की बात करें तो R इज दिस, R हमने बनाया ZnHg HCl का यूज करने के बाद में, ZnHg HCl का यूज करने के बाद में, तो यहाँ पर ये बना था R, एंड इवन H3PO4 का भी यूज किया था तो रिंग का फॉर्मेशन भी हो गया था। तो यहाँ पर ये वाला है R, जबकि ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करें CH3MgBr की, CH3MgBr H3O प्लस H2SO4 विच इज मेकिंग S, तो S कौन सा है, फाइनल प्रोडक्ट ये है S, तो ये हो जाएगा S। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, तो आंसर डी भी करेक्ट है। तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सो यहाँ पर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3, जब भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 6 कार्बन के लिए 14 हाइड्रोजन होने चाहिए अगर वो एल्केन है तो 14 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 8/2 हो गया 4, मतलब 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। FeCl3 टेस्ट देता है, FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव आता है फिनोलिक OH के लिए, फिनोलिक OH पॉजिटिव देता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता जा रहा है हमें कि यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकती है, और बेंजीन प्रेजेंट होगी और फिनोलिक OH होगा, उस केस में न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट मिल जाएगा। बट ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 3, तो 2 OH और लगाते हैं। अब द पॉइंट इज कि ये OH हमें कहाँ लगाना चाहिए, अगर हम 3 ऑक्सीजन को ऑर्थो पे लगा देंगे तो H बॉन्डिंग हो जाएंगी, और H बॉन्डिंग उसने मना किया है क्वेश्चन के अंदर, डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इसका मतलब उनको मेटा पे रखेंगे, आप कहेंगे कि सर पैरा पे रख लो, पैरा पे रखोगे तो कोई एक उसके ऑर्थो पे आ जाएगा, तो इसीलिए यही एक केस पॉसिबल है। तो यहाँ तक मेरे को ये समझ में आता है। उसके बाद द कंपाउंड रिएक्ट P, दिस इज द कंपाउंड P, दिस रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइम Q। NH2OH के साथ में रिएक्शन होती है और ऑक्साइम बनता है, ऑक्साइम इज C डबल बॉन्ड NOH। अगर ये बन रहा है तो ये तब बनता है जब आपकी रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की NH2OH के साथ में। तो यहाँ पर कीटोन या एल्डिहाइड होना चाहिए, बट हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं हमारे पास तो कीटोन या एल्डिहाइड नहीं है, बट वी नो दैट ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। जब टोटोमेरिज्म शो करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बना सकते हैं अपन। दिस इज दिस वन द राइट वन, दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दैट इज द इनोल फॉर्म, और इसमें इनोल फॉर्म काफ़ी स्टेबल है बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही कंपाउंड है लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। तो दोनों के लिए P की जो कंडीशंस है वो ट्रू है। ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं, सपोज दिस इज मिथाइल आयोडाइड एंड विच वी हैव टेकन इन एक्सेस, तो यहाँ से एक्सेस में लेने पे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जो कि बेस है टू प्रोड्यूस कंपाउंड R एज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन कराता हूँ CH3I के साथ में बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में क्या यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ये जो हाइड्रोजन है दीज आर हाईली एसिडिक, तो यहाँ पर माइनस बना सकते हैं, एक H निकलने के बाद फिर से भी माइनस बना सकते हैं। तो देखिए OH माइनस की प्रेजेंस में हमने माइनस बनाया और इसने इस पर अटैक किया और ये रिमूव कर दिया, तो CH3 लग गया।
फिर से रिएक्शन होगी, फिर से माइनस आएगा, फिर से अटैक करेगा। तो क्योंकि CH3I हमने एक्सेस में ले रखा है, इसलिए बार बार जो है एसिडिक H निकाल के हम रिएक्शन कराते रहेंगे। तो यहाँ पर फाइनली वी कैन सी यहाँ पर 6 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। तो 6 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी लग चुके हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन में कह रखा है रिएक्शन ऑफ R विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी की रिएक्शन करा रखी है। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है ये, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरीके से, CH2MgBr। This compound will react followed by treatment with H3O plus gives compound S as the major product। तो ये हमारा R है। तो देखिए, हालांकि ये बहुत बल्कि है, इट इज़ वेरी बल्कि, ये बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। बल्कि है तो इसके यहाँ अटैक करने के या रिएक्शन करने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम चांसेस है। बट स्टिल अगर मैं रिएक्शन करा लेता हूँ, सपोज रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो रही है उस केस में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अगर रिएक्शन करेगा C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट पे, देन वी कैन सी O माइनस, और ये ग्रिग्नार्ड आप ये आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लग जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी CH2 एंड देन CH मिथाइल मिथाइल, सिमिलरली यहाँ पर CH2 CH मिथाइल मिथाइल एंड देन OH बन जाएगा बिकॉज H3O प्लस हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। तो देखिए, उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ CH3 ग्रुप कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ CH3 ग्रुप कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम रिएक्शन ना कराएं तो 6 इज द राइट आंसर। 6 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 6 आंसर होगा अगर हम रिएक्शन ना कराएं तो। और अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में 2, 4, 6 एंड 6 12 होंगे, राइट। तो जेई ने, IIT ने दोनों आंसर को करेक्ट माना है, 6 एंड 12 दोनों को ही करेक्ट कंसिडर किया है। अगर आप रिएक्शन कराते हैं देन 12 इज द आंसर, नहीं कराते तो 6 इज द आंसर। और दोनों को करेक्ट इसलिए मानना पड़ा क्योंकि हम नहीं बता सकते कि ये बल्कि ग्रुप जो है यहाँ पे रिएक्शन कर पाने में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। सपोज आपने बहुत टाइम तक रिएक्शन कराई, आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो उस केस में रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन कंडीशंस भी नहीं गिवन थी यहाँ पे, तो इसलिए दोनों आंसर को करेक्ट उन्होंने माना था। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन से। तो 6 एंड 12 बोथ वर द राइट आंसर्स। सो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा हुआ है, C11H12O2 एन ऑर्गेनिक एसिड है P, कैन ईजिली बी ऑक्सीडाइज्ड टू ए डाई बेसिक एसिड। ठीक है, मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स कम से कम उसमें होंगे, इवन 2 ही होंगे क्योंकि डाई बेसिक बोला है। विच रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर डेक्रोन। डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज टरथैलिक एसिड। तो मतलब वो कह रहा है कि टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर डेक्रोन, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराते तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, डाई बेसिक एसिड की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो डेक्रोन पॉलीमर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पता लग रहा है कि बेंजीन भी होगी एंड 1 और 4 पोजीशन जो है सब्सटीट्यूटेड भी होंगी कंपाउंड के अंदर, क्योंकि मेरे को क्रैक करना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पहले। C11H12O2, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने 11, अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन्स कितने होने चाहिए थे 11 × 2 22 + 2 24, तो 24 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2 6, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 6। तो 6 कैसे आएगा, बेंजीन के अंदर 4 DOU तो हो ही जाता है, मतलब 2 पाई बॉन्ड और आएंगे। अब उसने बोला अपॉन ओजोनोलिसिस P गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। P जो कंपाउंड होगा, जो आप P बनाएंगे ये वाला, यहाँ से ओजोनोलिसिस होने पर एलिफेटिक कीटोन मिलेगा, मतलब उसमें एक C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा। चलिए बनाते हैं, ये बेंजीन मैंने बनाया, यहाँ कार्बन बनाया, और अब मैं इसमें एक ऐसा पार्ट बनाना चाहता हूँ जिससे वो ओजोनोलिसिस करने पर कीटोन दे आपको। तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ तो नो, अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड रखेंगे इट वॉन्ट गिव एलिफेटिक कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट होगा। हमें चाहिए C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट एलिफेटिक चेन से कनेक्टेड हो। तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊँ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ, अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस अब करता हूँ तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O मिलेगा विच इज़ एलिफेटिक कीटोन, ये एलिफेटिक कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कार्बन आ चुके हैं 6 7 8 9 10 कार्बन टोटल आ चुके हैं। अब उसने ऑर्गेनिक एसिड भी बोला और 2 ऑक्सीजन भी बचे हुए हैं,
और एक डी ओ यू भी बचा हुआ है क्योंकि 4 और 1 5 आए हैं। तो यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को एक COH ग्रुप ऐड कर देना चाहिए। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी मेंटेन हो गया है और एटम्स भी मेंटेन हो गए हैं और जो कंडीशंस हैं वो भी मैच कर रही है। पैरा पोजीशन पे लगा दिया हमने। तो दिस इज योर P, एक्सपेक्टेड P. P undergoes the following reaction sequence to furnish R via Q. The compound P also undergoes another set of reaction to produce S. तो P से क्या बन रहा है? P से Q भी बन रहा है और R भी बन रहा है और S भी बन रहा है। क्वेश्चन में पूछा है R, चलिए R बनाते हैं। तो अब तो हमें बस इस सेट ऑफ रिएजेंट को फॉलो करना है। H2PDC क्या करेगा? एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। SOCl2 क्या करेगा? COOH को COCl बना देगा। MEMGBr क्या करेगा? चलिए पहले इन दो रिएजेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो मैं लिखता हूँ। यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड OH और ये बना ये, एंड देन SOCl2 इज ऑल्सो देयर, तो SOCl2 की वजह से यहाँ Cl आ गया। MEMGBr है तो CH3 माइनस है, CH3 माइनस यहाँ अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा। दैट इज ग्रिग्नार्ड, अटैक ऑफ द ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। अगले स्टेप में NaBH4 गिवन है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो कीटोन को रिड्यूस कर देगा। कीटोन को रिड्यूस किस में करेंगे? कीटोन को रिड्यूस करेंगे अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर Q, ये हमारा Q बन गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे HCl आपने लिया हुआ है एंड देन Mg ईथर लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो HCl की प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो OH है अल्कोहल, इट कैन बी प्रोटोनेटेड, तो डिहाइड्रेशन होगा, रिमूव होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और फिर Cl जो है वो यहाँ अटैक कर देगा। बिकॉज बनने वाला कार्बोकेटाइन बेंजीन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो वो स्टेबल भी है। तो CH CH3 और यहाँ Cl आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीशियम दे रखा है, ईथर दे रखा है, तो ये जो RX है इससे क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ MgCl, जहाँ पे CH पे माइनस आ गया, Mg+2 और Cl माइनस। देन इन द नेक्स्ट स्टेप CO2 पे अटैक करा रखा है, तो CO2 अब तो हम समझ ही गए, CO2 पे अटैक कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ग्रिग्नार्ड का अटैक कराएंगे यहाँ पे तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लास्ट में H+ भी दे ही रखा है, तो यहाँ से ये बना एंड देन CH CH3 एंड COOH। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट R। ये फाइनल R प्रोडक्ट है और ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर A से मैच कर रहा है, तो A इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से सारे रिएजेंट भी याद होते हैं और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी समझ में आता है। तो ज़रूर आप इसको एक बार फिर से खुद से ट्राई करें। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास में अलग अलग रिएक्शन सीक्वेंसेस गिवन है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, P बनाते हैं। पहले सारे प्रोडक्ट हम फॉर्म कर लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स गिवन है उस पर कमेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पे। तो यहाँ पर KMnO4 गिवन है, KOH गिवन है, हीट गिवन है, H3O+ गिवन है। KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेंजीन से जुड़ी हुई कार्बन चेन को ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब टर्शरी कार्बन आ जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा बिकॉज वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब एक ये कंडीशन होती है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए टू बी ऑक्सीडाइज टू COOH ग्रुप। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, ये बेंजीन हो गया, यहाँ आ गया COOH एंड दिस पार्ट विल बी एज इट इज। तो दिस इज योर P। उसके बाद बात करते हैं Q की। तो Q में NaOH है तो OH माइनस अटैक करके Cl को रिमूव कर देगा, NOH माइनस यहाँ भी अटैक करके एस्टर के OR ग्रुप को रिमूव कर देगा। यू कैन कॉल इट हाइड्रोलिसिस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी आएगा C डबल बॉन्ड OH। दिस इज योर Q। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे H3O+ और हीट दे रखा है विच इज़ हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके COOH बनता है और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी एसिड बनता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ बनेगा COOH। अब जो है हीट दे रखा है, तो हीट के अंदर अगर आपको याद हो तो इट इज़ ए बीटा कीटो एसिड, अल्फा बीटा कीटो एसिड है ये। बीटा कीटो एसिड में क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है। तो लेट अस रिमूव द CO2 रिमूव कर देते हैं। CO2 रिमूव करेंगे तो यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड ये आ गया COOH। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है H2CrO4 विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक KMnO4। तो यहाँ पर हमें कीटोन दिख रहा है, कीटोन में
इस वाले पार्ट को हम ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे, COOH में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा COOH, और यहाँ पर भी आ गया COOH। दिस इज आवर R, ये R है। R और Q आप देख सकते हैं दे आर सेम, R और Q जो है वो सेम है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज S। मैग्नीशियम ट्राई ईथर ले रखा है। RX जब होता है, मैग्नीशियम जब हम लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, बेसिकली RMgX बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज ग्रिग्नार्ड से बनता क्या है, R माइनस ही बनता है। CO2 अगले स्टेप में ले रखा है, तो CO2 पे अटैक होके COOH जो है यहाँ पे ग्रुप लग जाएगा। तो इस स्टेप से 1 और 2 स्टेप से आई कैन कंसिडर कि यहाँ पर COOH लग जाएगा। देन H3O प्लस को हमने यूज किया है। H3O प्लस जो है इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, राइट। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, कीटोन की इथेन 1,2 डाइयोल या इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में। यहाँ से जो बनता है वो ये बनता है ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्शन, राइट, ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो ये लगाने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को, यू रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम। बट अगर आपको रिमूव करना है तो भी एसिडिक मीडियम में ही होता है। अगर हम इसमें H प्लस प्रोवाइड कर दें तो यू विल गेट दीज रिएक्टेंट्स बैक। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो जस्ट सिंपली हाइड्रोलाइज कर दो, H प्लस इधर आएगा, H प्लस इधर आएगा, और यहाँ OH माइनस और OH माइनस। तो एक कार्बन पे जब 2 OH होंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे को मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड H। बट उसी के साथ थर्ड स्टेप में अमोनिकल AgNO3 गिवन है, विच इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, H3O प्लस गिवन है तो फाइनली H दे दिया हमने। तो दिस इज आवर S। तो PQRS हमने बना लिए। अब जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। P एंड Q आर मोनोमर ऑफ पॉलीमर डेक्रोन एंड क्लिप्टल रेस्पेक्टिवली। P जो है वो नहीं है मोनोमर, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए था। और Q की बात करें तो दैट इज ऑल्सो नॉट द मोनोमर ऑफ ग्लिप्टल, क्योंकि ग्लिप्टल के मोनोमर के लिए थैलिक एसिड होता है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो पे होने चाहिए थे ये, तो दिस इज नॉट द आंसर। PQR आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो Q और R तो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बट P नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। Q एंड R आर सेम, यस Q और R सेम है। R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। R जो है दिस इज आवर R, तो बिल्कुल ये कोई एल्डोल रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई अल्फा H नहीं है, कोई एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है। S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, सेम चीज ये भी नहीं कर पाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा C एंड D। देखिए आंसर करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एंड वो थ्योरी वाले पार्ट के बार बार पढ़ने से नहीं होते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करने से होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आप करिए, अटेम्प्ट करिए खुद से, वेरियस बुक्स अपने पास होती हैं, वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है, जहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो है स्टायरीन। स्टायरीन मतलब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा इथिनाइल ग्रुप, इथिनाइल बेंजीन बोल सकते हैं, या बेंजीन पे इथिन ग्रुप जब आता है उसको बोलते हैं स्टायरीन, ठीक है। B2H6 H2O2 या फिर NaOH के साथ में जो रिएजेंट लिया हुआ है ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन करते हैं, और एल्कीन का जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन होता है एल्कीन का डबल बॉन्डेड, वो वाला कार्बन जो लेस सब्सटीट्यूटेड है वहां पर हम OH ऐड कर देते हैं, तो यहां पर OH ऐड हो जाएगा, विच इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये मिलेगा। देन दिस इज आवर P, बेसिकली ये P हो गया। उसके बाद में CrO3 ले रखा है आपने, विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन दिस वे। उसके बाद में Cl2 रेड फॉस्फोरस ले रखा है। तो देखो Cl2 रेड फॉस्फोरस जो है वो 2 जगह रिएक्शन कर सकता है। अगर आपके पास में अल्कोहल है तो उसको Cl में चेंज कर देंगे, राइट, PCl3 बना लेगा, तो वहां पर Cl लग जाएगा। या फिर जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसके अल्फा पोजीशन पे Cl लगाने के लिए या हैलोजन लगाने के लिए वी आर हैविंग ए रिएक्शन HVZ रिएक्शन।
बट ये जनरली याद नहीं आती है, तो इसको याद रखना या नोट करना बहुत जरूरी है। इन HVZ रिएक्शन अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड विद द हेलोजन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर आपका Cl लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर Q। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं P से R बना रखा है ये वाला, तो ये रहा P। उसके बाद में इसमें अगर अपन देखें तो SOCl2 लिया हुआ है, SOCl2 OH को Cl में चेंज कर देता है, एंड देन NaCN इज ऑल्सो देयर। तो Cn माइनस जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Cl को रिमूव कर देगा। क्योंकि OH तो एक लिविंग ग्रुप नहीं था, तो लिविंग ग्रुप बना दिया हमने, OH को रिमूव कर दिया, Cl लगा और Cl से फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, यहाँ Cn आ गया। एंड देन इसमें H3O+ लिया हुआ है, H3O+ इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, C+O OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दिस इज आवर R, ये हमारा R बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिवन है, जिससे हम S बनाएंगे। तो बेटा इसमें अगर अपन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है H2SO4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वो भी कॉन्सेंट्रेट लिया हुआ है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रोटोनेट कर देगा ये, तो यहाँ पर प्लस आएगा, इससे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो बेंजीन यहाँ पे अटैक कर देगा एंड द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ से एक रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें, यहाँ से ये रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड दिस इज आवर S। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं PQRS हमने सब बना लिए एंड QRS के बारे में पूछ रहा है, तो Q इज दिस वन, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन A और B से। चलिए R की बात करते हैं, R इज दिस वन इज R, तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है इससे। उसके बाद S की बात करते हैं, तो S जो है वो मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन B जो है वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर इज B। सो इस क्वेश्चन में हमें अगेन रिएक्शन सीक्वेंसेस गिवन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे को लगभग हर क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है एंड वी आर हैविंग सम कंपाउंड्स ऑन विच ग्रिग्नार्ड विल बी रिएक्टिंग। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। PHMgBr, तो हमें समझना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके से एक्ट करता है, एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है वो जब पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो सभी केसेस में पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, फिनोल का हाइड्रोजन, OH वाला, तो इस तरीके से अगर हाइड्रोजन होंगे तब वो एज ए बेस प्रेफरेबली बिहेव करेगा। बट यहाँ पर इन सभी केसेस में इट विल बी बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल बी गोइंग टू शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए CN के ऊपर रिएक्शन होती है तो कैसे होती है, PH माइनस इज गोइंग टू अटैक हियर, ये ओपन होगा तो यहाँ बनेगा C+N- और PH। उसके बाद क्या होगा, H+ जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा एंड वी विल बी हैविंग C+NH। फिर उसके बाद जो हाइड्रोलिसिस है इसी स्टेप में हमें यूज करना है एंड वी विल बी मेकिंग C+OPH। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बन पे जाएगा OH और नाइट्रोजन पे जाएगा H+। तो इस तरीके से दो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो दो OH आएंगे इस कार्बन पे, दो OH मिलकर डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो फिर से ये कीटोन बन जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 इस तरीके से CH3 एंड CN, ये इस तरीके से है। PH का अटैक हुआ PH- का, तो ये बना डबल बॉन्ड O एंड PH। फिर से नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम देख रहे हैं PHMgBr है, ठीक है, एक बार और रिएक्शन होगी एंड देन वाटर ले रखा है, तो यहाँ पर PH का फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ये बन जाएगा OH एंड यस दिस मॉलिक्यूल हैज एन कायरल सेंटर। ओके, उसके बाद बात करते हैं बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बेंजीन गिवन है, CH3COCl गिवन है और AlCl3 गिवन है। AlCl3 होता है लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये Cl यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन जो है उस पर रिएक्शन शो करेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज बेंजीन और यहाँ लग जाएगा C+CH3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वी कैन सी अगेन PHMgBr है, PH- का अटैक फिर से होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा एंड देन वी कैन सी ये बनेगा O- एंड देन वाटर ऑल्सो वी हैव टेकन, तो O- को OH में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर क्या ये कायरल सेंटर है, तो जल्दबाजी में यही मिस्टेक होती है हमारे से, हमें लग रहा है ये कायरल सेंटर है बट एक्चुअली ये दोनों ग्रुप तो सेम ही है।
दे बोथ आर बेंजीन रिंग्स, तो यस इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन के अंदर PHCH2 जो ग्रुप है, एक्चुअली ये अल्काइल कैडमियम रिएजेंट है, जैसे अल्काइल मैग्नीशियम होता है वैसे ही। तो यहाँ CH2 PH माइनस जो है वो यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O जो था वहाँ पे अटैक हुआ, इस ग्रुप का Cl ग्रुप निकल गया यहाँ से, तो CH2 PH ये कनेक्ट हो गया। देन अगले स्टेप में फिर से PH MgBr लिया हुआ है, तो फिर से PH MgBr लिया है तो ये OH बन जाएगा, क्योंकि PH माइनस का फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड पे अटैक होगा एंड देन ये PH आ जाएगा, ये PH है। अब हम देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। PHCH2 CHO गिवन है, PHCH2 CHO मतलब बेंजीन, देन CH2 और एल्डिहाइड। अब इस पे PH MgBr का अटैक करा रखा है, तो PH माइनस जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा PH OH and this is pH, ठीक है। Then CrO3 H2SO4 which is an oxidizing agent, तो which will oxidize 2 डिग्री अल्कोहल into कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल होता तो उसको कन्वर्ट कर देता कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो यहाँ से बनेगा कीटोन। देन HCN गिवन है, HCN में CN माइनस जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा PH OH PH एंड देन अगेन CN। देन अगले स्टेप में हम देख सकते हैं H2SO4 और हीट गिवन है, तो H2SO4 से साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। हीट से हम क्या समझे, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज दैट एल्कीन इज एक्चुअली स्टेबल ऑल्सो। तो मैं हाइड्रोलिसिस भी कर रहा हूँ और हीट भी दे रहा हूँ, तो उन दोनों स्टेप से हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट, एंड दिस इज COOH, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो आंसर है नो कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कायरल सेंटर पे मैंने बात इसलिए की क्योंकि वो ऑप्शन में कायरल सेंटर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, राइट, अदरवाइज आप नॉर्मली प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें। ए ऑप्शन बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये गलत हो गया, P में है Q में नहीं है। बोथ Q एंड R हैव एसिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक, यस, P एंड R, यस इट हैज। P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, S डज नॉट हैव एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी बिल्कुल ठीक है। P में है कायरल सेंटर बट S में नहीं है, तो यहाँ से C